नमस्ते दोस्तों, बंगाली चैनल का, हिंदी चैनल का सबको नमस्ते। ये है पंकज खन्ना, एक लाइफ कोच है। तो इनका कोई चैनल नहीं है, लेकिन समहाउ मिठाई उठाई खिला के थोड़ा सा उनको राजी तैयार कर लिया कि हमारे साथ थोड़ा बात करें। ये प्राइवेट में लाइफ कोचिंग देते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चैनल शुरू नहीं किया। तो उन्होंने राजी हुआ कि हमारे इधर थोड़ा बहुत लाइफ कोचिंग करेंगे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पंकज साहब, आपको बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए, एंड वेलकम टू आवर चैनल, बांग्ला मोटिवेशनल चैनल एंड जिंदगी और जीना एंड द मॉन्क इन जीन्स। ये तीनों चैनल के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए दिस इज वाई let me introduce him in English also. Mr. Pankaj Khanna is a life coach, and he doesn't have a private channel. He coaches privately on people on request, but we had requested him to come here to spend some time with us and give some ideas of what kind of coaching he will give. So today, Mr. Khanna, you are going to talk on the subject of depression. Correct. पंकज खन्ना जी, हम बांग्ला में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग बांग्ला चैनल देखते हो, आप लोग हिंदी, आप लोग को समझ में आता है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो आइए पंकज भाई से बात करें। पंकज खन्ना, लाइफ कोच, वो हमसे बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। उसके पहले थोड़ा बहुत उनके बारे में 2 मिनट में थोड़ा जान लेते हैं। पंकज भाई बोलिए। Parishkit bhai, thanks for having me on your channel, and hello to everybody who's going to watch the video. My name is Pankaj Khanna, and okay, I'm more comfortable in English, but I will speak in Hindi and English, so it will be a mixture because Bangla मुझे आते नहीं है actually, so that's the whole idea. So मेरे बारे में, like, I'm a professional actually. I've been in the corporate world for about 30 years now, and now this is just coaching is something I started about 2.5 years back during the COVID days. जब COVID था तो there was no work happening, तो फिर घर में करते हुए I was doing this coaching courses and all. So मेरा यही है कि अब मैं प्राइवेट क्या कहते हैं कोचिंग, प्राइवेट उनको क्या प्राइवेट क्लाइंट्स को मैं लेता हूँ। मोस्टली वो मोस्टली 1-on-1 या मैक्सिमम ग्रुप 5 या 10 का होता है। मैं मैस कोचिंग नहीं करता मैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स एंड इट्स नॉट जनरलाइज्ड फॉर एवरीबॉडी। तो परीक्षित से मेरी मुलाकात पिछले साल हुई थी। फिर मैंने देखा कि इनके काफ़ी आई फॉलो हिम ऑन ऑल द चैनल्स ऑल्सो, एंड देखा कि ही इज़ गॉट अ वाइड ऑडियंस। तो फिर इनसे बात हो रही थी कि भाई ठीक है, किस तरह कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स 1-2 हम करते हैं, रिकॉर्डिंग भेजते हैं अपने इनके चैनल पे, एंड फ्रॉम देयर वी विल सी द रिस्पॉन्स, एंड देन वी कैन हैव टेलर मेड कोर्सेज। हम कोर्सेज करवा देंगे लोगों को, बट लाइक आई एम अगेन सेइंग कि हम मैथ्स कोचिंग में मैं नहीं करता, मे बी 5 or 10 people एट मोस्ट इन अ ग्रुप। सो दैट इज द बेसिक थिंग, एंड टुडे अनलाइक ही इज ऑलरेडी सेड कि आज हम बात करेंगे ऑन डिप्रेशन, जो हम सबको कभी ना कभी, मोस्टली पीपल, सब तो नहीं बोलना चाहिए, मोस्टली पीपल को होती है कई बार, आई मीन ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। बढ़िया। तो पंकज भाई, ये तो मेरा कैमरा है, आपका कैमरा वो है। आप जब सब्सक्राइबर से बात करेंगे, वो कैमरे की तरफ देख के बात करेंगे, तो एक आई कांटेक्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा 1-2 सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप चालू हो जाना। मेरा सवाल ये है कि आजकल लोग इतना डिप्रेस्ड क्यों है? सभी कुछ तो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उनके पास है वो है फोन। उनका अपना दुनिया उनके हाथ में है, फिर भी लोग, व्हाई पीपल आर सो डिप्रेस्ड nowadays in spite of having many more things that we had in our childhood. We had nothing, but we had a lot of happiness, lot of friends. But why we are depressed nowadays? हम लोग क्यों इतना डिप्रेस्ड होते हैं? ये पहले बोलिए, फिर आप हमें क्या करना चाहिए डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए? उसका थोड़ा सा 2-4 टोटका आप बोलना हमें, सो दैट हम लोग प्रैक्टिस कर सके और डिप्रेशन से बाहर निकल सके। आपका कैमरा वो है, वहां देख के बात कीजिए। ओके, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, कभी डिप्रेशन, आजकल इतनी इम्यूनिटीज हैं हमारे पास, सब कुछ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है, हर बंदे के पास रिसोर्सेज भी हैं, मोस्ट लोगों के पास। सो आई थिंक मैं एक इंग्लिश में एक सेइंग है, कीप इट सिंपल। हमारे जब बड़े हो रहे थे एंड ऑल, कम चीज़ें थी, पर लाइफ वॉज सिंपल। देयर वाज नो
कंपटीशन नहीं था कि भाई उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, ऑप्शन ही नहीं थी उस वक्त। आज आप देखिए, आप लोगों से बात करते हैं, आप देखेंगे कोई बोलेगा यार उसने भी मर्सिडीज लिया तो मेरे को रोल्स रॉयस लेनी है या मेरे को जैगुआर लेनी है। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि पहले टाइम में हमेशा एक सेइंग होती थी, कीप इट सिंपल, यानी चीज़ों को सिंपल वे में करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। पर आज के ज़माने में क्या है कि जिस तरह ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रही हैं, सो हम लोग एक रेस में लग गए हैं एक दूसरे के साथ कि भाई हम दूसरे को देख के सोचते हैं कि वो उसके पास अगर ये है, हम वो चाहिए या उससे बेटर चाहिए हमारे को। और दूसरा आजकल एक और है कि स्ट्रेस बहुत है, बिकॉज काम वगैरह में भी, काम में आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, स्ट्रेस बहुत है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है हर जगह। आप अगले से अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, सो क्या होता है उसमें आपको हमेशा होता है कि भाई प्रमोशन मेरी किस तरह होगी, मैं किस तरह ऊपर जाऊंगा, और कोई और आपसे अच्छा काम करता है या आपको लगता है कि किसी को प्रमोशन देते हैं कई बार, आपको लगता है कि नहीं, ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ द प्रमोशन, मेरे को मिलनी चाहिए थी। सो वो आपको वो स्ट्रेस देता है आपको, एंड यू ट्राई टू वर्क हार्डर, या फिर आप और उस चीज़ पे सोचना शुरू कर देते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। सो एक ये बेसिकली लाइक एक हाउ शुड आई पुट इट, इट्स लाइक अ सर्कल, आप एक सर्कल में घुस जाते हैं। कंपैरिजन सर्कल है, कंपैरिजन सर्कल है, कंपैरिजन एंड कंपटीशन सर्कल, कंपटीशन विशियस सर्कल, इट्स अ वेरी विशियस सर्कल, बिकॉज कोई किसी को राइज करते हुए जनरलाइज नहीं करूंगा मैं, पर अ लॉट ऑफ पीपल कांट सी अनदर पर्सन डूइंग बेटर देन देम। हम चाहे फेस वैल्यू पे हम बोल देते हैं नहीं हम बड़े खुश हैं तुम्हारे लिए, पर जनरली बंदा ये सोचता है कि यार, हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार इसने काम तो कुछ किया नहीं, इसको जबरदस्ती प्रमोशन मिल गई, या ही इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ वी थिंक ऑल द रॉन्ग रीजंस, वी डोंट गिव क्रेडिट टू द पर्सन दैट ही इज रियली केपेबल ऑफ व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही हैज अचीव्ड। मतलब अगर मेरा पड़ोसी, उसका सैलरी थोड़ा सा, अगर इनकम थोड़ा सा मेरे से अच्छा है, हम खुश नहीं होते हैं। मोस्टली नहीं खुश, मैं देखो 100% नहीं बोलता, कई लोग हैं जो जेन्युइन है, जो नहीं माइंड करते, जो सच्ची में खुश होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल खुश नहीं होते। वो सोचते हैं भाई उसने कैसे इतना कर लिया, मैं उससे बेटर हूं, केपेबल हूं। तो इसका मतलब हमारा डिप्रेशन के कारण हम नहीं है, दूसरे है, दूसरों की ग्रोथ, दूसरों का फिर हम कंपटीशन में देखते हैं कि वो अगर हमसे किसी चीज में अच्छे हैं, और फिर क्या होता है, एक चीज बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो आ जाता है हमारे अंदर। उसका क्या मतलब होता है कि मैं जो कर रहा हूं, अगर मैं थोड़ा अच्छा भी करूंगा तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता, पर मेरे को मैं ये कर रहा हूं इस वक्त, सो आई थिंक आई एम एन इम्पोस्टर। अच्छा, ठीक समझा नहीं। हाँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, जितना अब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जितना आप देखते हैं और लोग राइज कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, तो आपको शुरू में अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार मैं केपेबल हूं कि नहीं। उसके बाद क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको प्रमोशन मिल जाती है या थोड़ा उस कंपनी में आपको राइज मिल जाता है, तो क्योंकि आप इतने नेगेटिव सोचते हो अपने बारे में और दूसरों के बारे में, कभी वो बंदा अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा कर रहा, तो अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो आप सोचते हो कि यार ये मेरे को भी जबरदस्ती दे दिया इन्होंने, आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ इट, सो दैट्स लाइक आई एम एट अ सर्टेन प्लेस बट आई शुड नॉट बी एट दिस प्लेस बिकॉज आई एम नॉट केपेबल। सो बेसिकली सेल्फ डाउट आ जाता है आपके अंदर, सेल्फ डाउट आ जाता है आपके अंदर, कभी सेल्फ डाउट के एम आई गुड इनफ फॉर दिस। मतलब देखिए, डिप्रेशन के मेन रीजंस क्या हैं, मेन सिम्टम्स क्या हैं, एक है लेथार्जी, दूसरा है कि आपका इंटरेस्ट हर चीज में खत्म हो जाता है, फिर एक मैंने बोला जो मेन है सेल्फ डाउट, वर्थलेसनेस, कभी यू डोंट फील वर्दी ऑफ आई एम नॉट फिट और आई एम नॉट वर्दी बिकॉज दैट गाय इज डूइंग बेटर, आई एम नॉट डूइंग बेटर, दिस मींस आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस जॉब और द सक्सेस व्हिच आई शुड बी हैविंग। दूसरा, जब ये मेन रीजंस हैं इसके कि आप जब तक, क्योंकि अब जब आपने सेल्फ डाउट आ जाएगा तो आप हमेशा अपने आप को नीचे दिखाओगे, अपने यू पुल योरसेल्फ डाउन, नॉट द अदर पर्सन, क्योंकि आप इतना कंपैरिजन कर चुके हो, तो आप बोलते हो कि नहीं यार वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं आई एम नॉट वर्थ इट। देन क्या होता है, आपके आसपास सराउंडिंग जो लोग हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा आपके साथ नेगेटिव बात ही करेंगे, दे विल नॉट गिव यू द सपोर्ट और द एनकरेजमेंट कि नहीं यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ABC XYZ। वो हमेशा आपको बोलेंगे अच्छा उसको तो प्रमोशन मिल गई है, तेरे को क्यों प्रमोशन नहीं मिली, तू उससे अच्छा काम करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आपके दिमाग में बैठ जाती हैं बातें, और हम इतना स्ट्रेस, ये आपका हो गया प्रोफेशनल स्ट्रेस हो गया आपका। दूसरा क्या होता है, फैमिली स्ट्रेस भी आपको होता है, क्योंकि देखिए आपकी फैमिली है, आपका सोशल सर्कल है, तो हर जगह हम जाते हैं, हम लोगों से हम देखते हैं कौन क्या कर रहा है, और कहीं ना कहीं माइंड में आ ही जाता है कि उनके पास ये है हमारे पास नहीं है, या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट। लाइक आप यू कैन बी इन द सेम कंपनी ऑन द सेम बिजनेस एज समबडी एल्स, बट
one of them is your opponent is not your competition is doing much better than you. They can go to trips, foreign trips, Europe, Americas and all. और आप अपना इंडिया जहाँ बैठे हैं हम लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो फिर हम सोचते हैं कि यार हम तो सोचते ही हैं, फिर मे बी कोई फैमिली में या कोई रिश्तेदार बोलेगा अच्छा देखो आप देखते हो वो तो यार हर 6 महीने बाद चले जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? सो देन यू अगेन फील कि यार मैं काम ठीक तरह नहीं कर रहा जाता मैं। उसी चक्कर में सेल्फ डाउट को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दिस फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, हम फिर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने काम में, वी पुट मोर प्रेशर ऑन आवर सेल्व्स। और आजकल सोशल मीडिया में हम देखता हूं मैं, हम इतना घुस जाते हैं, सोशल मीडिया चेक करो, आई मीन इट्स अ गुड मीडियम एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी, पर लेट्स नॉट गेट इनटू, इतना हम घुस जाते हैं, टिकटॉक देखेंगे अपना, एक बार हम फोन खोलेंगे या कंप्यूटर पे टिकटॉक देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, एंड वील जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट रैंडम थिंग्स व्हिच हैव गॉट नो रेलेवेंस इन लाइफ। और वहां तो लोग खुद के बारे में अच्छे देते हैं, हाँ। और हम डिप्रेशन में और चले जाते हैं। उससे और आप, क्योंकि अब आप कैमरे पे अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट करते हो, यू वांट टू बी पॉपुलर। अगर आप बोलोगे यार मैं डिप्रेस्ड हूं, मेरे को डिप्रेशन होती है, कोई देखेगा नहीं चाहिए। क्योंकि देखो लाइक अगेन आई एम सेइंग कि क्या होता है, मैं जिस तरह पिक्चर्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने में, पुराने हमारे टाइम में आर्ट मूवीज आती थी, ठीक है, और कमर्शियल मूवीज आती थी। आर्ट मूवीज हम देखते थे, बट वी नेवर यूज्ड टू गो सेकंड टाइम, क्योंकि उसको देख के और डिप्रेशन हो जाती है यार, वो इतना उसमें तो हमेशा, बिकॉज इट वाज ऑलवेज चमक धमक नहीं थी उसके अंदर, बिकॉज इट वाज रॉ लाइफ, बेसिकली रॉ लाइफ। पर हम वी डोंट वांट टू से दैट, राइट? सो अब मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अगर मैं अपनी फोटो, लेट्स से मैं फोटो पोस्ट करता हूँ, कुछ पोस्ट करता हूँ, मैं उसको फिल्टर लगा के बिल्कुल आई विल जस्ट मेक इट वेरी नाइस एंड लाइक पीपल लव टू सी दिस पिक्चर। आपने ये बात एकदम सही बोला। हमारे बंगाल में 1-2 डायरेक्टर थे, अच्छे डायरेक्टर, अवार्ड विनिंग, बहुत अवार्ड मिला, बहुत बड़े बड़े। एक थे मृणाल सेन, दूसरे थे ऋतिक घटक। मृणाल सेन सुना है। हाँ, इनका फिल्म देख के गरीबी नहीं है, लैक ऑफ थिंग्स, टॉर्चर्ड, ऑलवेज ऑप्रेस्ड, ये सब देख के हम लोग को डिप्रेशन काफी होता था, दुख होता था। भले रियल पिक्चर है, लेकिन वो कौन देखना चाहते हैं? वो कहते हैं ना, nobody wants to see reality. Nobody wants to see reality. See, हम जो पिक्चर है, हिंदी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर जो भी देखते हैं, ये गोविंदा देख लेता हूँ तो मन ठीक हो जाता है। ठीक है, 2-3 घंटे के लिए टाइम पास किया आपने, आपका कोई सोचने की जरूरत नहीं, आपको यू आर फ्रेश आफ्टर दैट, चलो यार वी कैन स्टार्ट अगेन। तो ये आपका जो अभी तक जो बातें बोला, तो मुझे ऐसा लगा डिप्रेशन एक्चुअली हमारे अंदर से उभर के नहीं आता है, हम लाते हैं, बाहर से लाते हैं, समाज से, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, रिलेटिव से। सो आसपास में जो रियलिटी होता है उसी से हमारा डिप्रेशन आता है, ठीक है ना? तो आपकी ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? देखो, मेन एक है कि हमारे को जो हम मेन फोकस हमारी जिंदगी होनी चाहिए, कंपैरिजन हमें जितना कम कर सके दूसरों के साथ उतना कम करना चाहिए। उस कंपैरिजन से स्टार्ट हो जाता है। उसी ये डिप्रेशन जो हम बात कर रहे हैं, जो सेल्फ डाउट, वर्थलेसनेस, ये एक एस्पेक्ट है। भाई कई बार डिप्रेशन आपको होती है बिकॉज ऑफ आपका मेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या बहुत रीजंस होते हैं इसके। इट्स नॉट, एक रीज़न नहीं है इसका डिप्रेशन का। बट मेन है डिप्रेशन में क्या होता है कि हम इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है हमें एनर्जी है ही नहीं कुछ करने की, हम बस सोचते रहते हैं, I mean, how should I put it? We keep, कल्पने को क्या बोलते हैं? इमेजिनिंग। नहीं, कल्पते रहते हैं अंदर से, अंदर से हम लोग अंदर से सोचते रहता है कि फ्यूचर का थॉट आता है, फ्यूचर का कि भविष्य में सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ठीक रूट पे नहीं जा रहे, हम जो चाहिए था हमारे को वो नहीं मिल रहा हमारे को, हम आगे जाके क्या करेंगे। सो हम उस एक चक्रव्यूह से में फंस जाते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, और उसी में हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो आसपास हमारे है और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वी डोंट यूटिलाइज देम प्रॉपर्ली देन। तो एक या 2 रास्ता बताइए जो, ताकि हम लोग ये जो विशियस सर्कल है जो सोच का नेगेटिव सोच का, उसमें से निकालने के लिए एक टोटका, एक रास्ता या 2 रास्ता क्या करना चाहिए? 1-2 प्रक्रिया बोलिए कि क्या करना चाहिए। मैं पहले, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, आई अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट इज आई से डिप्रेशन जनरली मोस्टली जो बोलते हैं 3 तरह की होती है, ठीक है? एक क्लिनिकल डिप्रेशन, एक रिग्रेसिव
डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है आपका। मतलब मैं बता, ये तीनों डिफरेंट हैं। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो सबसे माइल्ड काइंड की डिप्रेशन, माइल्ड काइंड की डिप्रेशन है, जिसमें आप यू कैन गेट आउट ऑफ इट योरसेल्फ आल्सो, यू डोंट नीड एनी मेडिकेशन एंड एवरीथिंग। जो रिग्रेसिव डिप्रेशन डिसऑर्डर है वो होता है जनरली, हम उसका बोलते हैं कि अगर आपको 2 साल, मोर देन 2 years तक आप डिप्रेशन में रह रहे हो, यू गो इन डिप्रेशन, कम आउट ऑफ डिप्रेशन, दैट इज दैट। सो फॉर दैट यू नीड मेडिकेशन एंड हेल्प एंड बेसिकली लाइक आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको साइकियाट्रिस्ट, डिपेंडिंग ऑन हाउ फार, उसका भी क्योर हो सकता है। थर्ड जो है सबसे डेंजरस वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है आपके मूड स्विंग होते हैं। अभी हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी खुशी कर रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में है, सब अच्छा चल रहा है। आधे घंटे बाद आप देखोगे मुंह उतर गया हमारा, पूरे लो हो गए हम अंदर से, अंधेरा छा गए, मतलब बिल्कुल, मतलब और ये इसका कोई वो नहीं है, कोई लिंक नहीं होता आपस में। इससे वन मोमेंट यू आर फीलिंग वेरी हाई, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट एंड आई एम डूइंग सो वेल, और द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड ऑल। विद इन 5-7 minutes, जब 1 सेकेंड लगता है एक्चुअली, आप एकदम डिप्रेशन में आओ कि नहीं, मैं बेकार हूँ, वो ये कर रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आने शुरू। किसी से ट्रिगर होता है, ट्रिगर मतलब इवेंट से नहीं, इवेंट से नहीं, किसी से कुछ कहने से नहीं, आपके अंदर ही होता है। सो आप अभी गुड मूड में हैं, एकदम आप गड़बड़ मूड में चले, आपका एकदम आप नेगेटिव में चले जाओगे। जब अच्छा होता है आपके साथ, आप एकदम सोचना शुरू कर दोगे यार मेरे साथ ये नेगेटिव भी हुआ है, सो इट गोज। और इसका फ्रैंकली अभी तक रिसर्च ने दिखाया कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका, जो थर्ड वाले, दिस इज द मोस्ट डेंजरस एक्चुअली। इसमें यह है कि आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी एंड थेरेपी, तो ऑफ कोर्स आई मीन दैट इज वेरी नेसेसरी। तो इसका मतलब वो हम लोग जो फर्स्ट स्टेज पे होते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन, तभी इसको हैंडल करना चाहिए, एब्सोल्युटली, सो दैट हम लोग बाकी 2 स्टेज में नहीं पहुंचे। बिल्कुल, एब्सोल्युट। तो कैसे करें? देखो, आप 2-3 चीजें इसमें बेसिकली आप जिस आप समझ गए होंगे सारे के डिप्रेशन दिमाग में ही होता है हमारे, हर चीज हमारे ब्रेन की उपज है कि हम जो सोच रहे हैं उससे होता है। तो उसके लिए कि आपको मेन है कि आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल में लाना पड़ेगा एंड आपको अपनी बॉडी को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ जो टेक्निक्स हैं जो टू फेयरली काम करती हैं, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बट बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, मैं बताऊँ, दीज आर नॉट 100% लाइक कंफर्म कि इससे आपकी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर डाउन द लाइन। तो एक वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक तो ये हो गई आपकी। इसके साथ फिर क्या होता है, आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, वॉक्स वगैरह के लिए जाइए, थोड़ा बुक्स रीड कीजिए, अच्छी बुक्स रीड कीजिए, सो दैट माइंड इज ऑलवेज फ्रेश ऑल द टाइम। और फिर एक है कि एट टाइम्स आपको माइल्ड थेरेपी, इस स्टेज में अगर मैक्सिमम आपको माइल्ड थेरेपी के जाना पड़ेगा, जितना काउंसलर्स होते हैं, सो यू कैन गो टू देम, कभी ये है, क्योंकि दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक अगेन एंड अगेन से दैट जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो हमें ही पता है, और हम आपस में जान पहचान वाले से शेयर नहीं करते वो बातें बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। पर हम थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो दे विल, उनके सामने बात कर देते हैं। तो ये है मेन जो 3-4 स्टेप्स हैं इसके। बाकी भी है जैसे आप मेडिटेशन बोल ही दिया मैंने आपको। सो दीज आर द कपल। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। माइंड जब तक आपका रिलैक्स नहीं होगा, बिकॉज माइंड हमारा जब डिप्रेशन होती है या यूफोरिया होता है तो माइंड गोज ऑल ओवर द प्लेस, बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, एंड वी कीप ऑन। और फिर हम जो आगे नहीं भी, और हम ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअली नहीं होंगी आगे जाके, पर हम फिर कनेक्ट करना शुरू करते हैं डॉट्स को कि ठीक है अभी आज मेरे साथ ये हुआ है, इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा, चलो ये कल इसका ये रेपरकशन होगा, वो होगा। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं, जिस डिप्रेशन हो रहा है, वी डोंट लुक एट द सोल्यूशन। हम वी बिकम मोर नर्वस कि अभी ये प्रॉब्लम होगी, मेरे से सॉल्व होगी नहीं, मैं क्या करूंगा आगे। तो इसका कि आगे जाके प्रॉब्लम इससे हमारी और बढ़ जाएगी, मे बी इनकम प्रॉपर नहीं रहेगी, मैं फैसिलिटीज नहीं ले सकूंगा, आई कांट गो ट्रैवल, एंड आई कांट फिट इन सोसाइटी एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये 4-5 टेक्निक्स हैं इसकी, विच एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इट्स नॉट दैट वन थिंग यू कांट डू, से वन थिंग करके मेरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो भविष्य में आपको पूछ रहा हूँ, हाँ जी, is it possible that you will come to us to explain some, obviously that will be professional training course, तो हम लोग आपके साथ कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लाइक आई सेड, मैम, क्योंकि आप तो करते नहीं हो कहीं भी चैनल में, तो हमारे चैनल में आके करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे जो प्रोफेशनली, हाँ मेरे इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं बेसिकली। आई मीन आई डोंट गो इन, लाइक आई सेड, मैं
50-60-100 लोगों का नहीं करता, बिकॉज दीज आर वेरी क्रिटिकल इश्यूज एंड यू नो हर बंदे की अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे डिप्रेशन हो, यू नो, चाहे माइंड सेट प्रॉब्लम हो, सो दैट इज peculiar टू एवरी पर्सन. हर बंदे का अपना डिफरेंट, यू नो, द थिंग इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. लाइक आपको डिप्रेशन किसी और चीज़ की हो सकती है, सेकंड पर्सन को किसी और की हो सकती है. सो इसमें मैं 100% आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर मेरी, बिकॉज आई मीन एंड फ्रैंकली योर रीच इज़ वेरी गुड ऑल्सो, बट आई एम जस्ट एम्फोसाइजिंग 5 to 10 people maximum we can do, so that we know specifically what they have, you know. So, you know, because like again, everybody does not have the same problems. The depression reason can be different also, right? So we can have groups of people with the same kind of symptoms, you know, like, and we can work on them. So that is not an issue. We can always do that, depending on, I mean, who wants to. तो हम लोग एक बंदोबस्त करते हैं भविष्य में. Absolutely. एक सेशन से शुरू करेंगे, लाइव सेशन वेरी प्रोफेशनली, लाइव भी कर सकते हैं, जैसे भी हो. तो आप लोग जो सुन रहे हो, हम दोनों को, आप लोग के लिए संदेश दे रहा हूँ कि हम लोग वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सॉर्ट ऑफ अ सेशन ऑन कोचिंग सेशन ऑन डिप्रेशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ इट, कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और जिंदगी को. आप लोग मुझे लिख के थोड़ा जनाओ, नीचे बताओ कि आप लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं. क्योंकि देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो खाली खोटा ये सेशन करके कोई फायदा नहीं होगा. हम चाहते हैं कि पंकज भाई का जो एक्सपर्टीज है ये लाइफ कोचिंग में, आप लोग उनका फायदा उठाओ और जिंदगी को सुंदर बनाओ. यही तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं. तो पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच. ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं. आपको बहुत बहुत आभार और फिर मिलते हैं, ठीक है? Thank you, Parikshit. Thank you, everybody who's going to watch this video, and I look forward to hearing from you. थैंक यू. चलो मिलते हैं, बाय.